और जैसे सबका साथ सबका विकास इस दिशा में जो आयोजन हो रहे थे, अनेक उपलब्धियों की पूरी टीम इनके साथ काम कर रही है। अधिक न कहते हुए इतना कहने के पश्चात मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय जगन्नाथ। बहुत बढ़िया चाचा जी। अब हमारे बीच मंच में आज के नाटक के सभी कलाकारों को और नेहा संदेश जैन जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और आज के इस कार्यक्रम को शो देने वाले हमारे बीच अनुज सागर जी, सारिका नायक जी, संजय संघ जी, साधना जी उपस्थित हो चुकी हैं। हम कीर्ति अरविंद जैन जी, स्वर दिया है अनिल सागर जी, सारिका नायक जी, संजय संघ जी, साधना जैन जी, वो भी आए मंच पे, उनका सम्मान करेंगे। हमारे नीरज बच्चा, भाषु जैन, निशा चाची जी के स्वागत के लिए मैं किरण आंटी को आवाज दूंगी। वो हमारी नेमिना साकस की अध्यक्ष हैं, की अध्यक्ष किरण आंटी के स्वागत के लिए मैं जयश्री आंटी को आवाज दूंगी कि वो आकर किरण आंटी का स्वागत करें। इसके पहले केंद्रीय प्रांतीय उपाध्यक्ष साधना बड़कुल मौसी जी के स्वागत के लिए मैं सविता आंटी को आवाज दूंगी। मैं मंगलाचरण के लिए सर्वप्रथम अंकिता जैन, मेघा जैन, सालिका जैन और कृति जैन को आवाज दे रही हूँ। वो मंगलाचरण के लिए मंच पर पधारें।
भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याण के पुनीत पावन पर्व पर संस्कार धानी के हृदय स्थल कमानिया गेट की प्राचीर पर सती बंधुश्री के जीवन चरित्र पर आधारित नाटिका का प्रथम मंचन हेतु प्रस्तुत नाटिका जिन धर्म का श्रद्धान, लेखन श्रीमती नेहा संदेश जैन, निर्माण एवं निर्देशन श्रीमती शोभा सिंघई, श्रीमती साधना काश्मीर, स्वर अनिल सागर, सारिका नायक, संजय सम्यक, श्रीमती साधना जैन, संगीत राजेश पिल्लई, रिकॉर्डिंग सरगम स्टूडियो जबलपुर। जिनका उत्तम शील का स्मरण अंतस्मरण निर्मलता प्रगटाता है, ऐसी महान सतियों के सुंदर चरित्र पुष्पों की श्रृंखला में हम एक उत्तम पुष्प की महक प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि उत्तम सतियों की कथा हमें मोक्ष मार्ग की ओर दृढ़ता के साथ लौकिक जीवन जीने की कला सिखाती है। जीवन में आए उतार चढ़ाव के सच्चे जिन धर्म के श्रद्धालु किस प्रकार की समता रखते हैं और सदाचार पूर्वक जीवन जीने को सफल बना लेते हैं, यह देखते ही हमें भी उनसे बनने की प्रेरणा मिलती है। समाज की आज की परिस्थितियां तो किसी से छुपी नहीं है। समाज ने दिखावे के नाम पर क्या क्या स्वीकार नहीं कर लिया, चाहे रात्रि शादी, प्री वेडिंग हो या महिला संगीत। शादी पार्टी में रात्रि भोजन करवाने में थोड़ा भी शर्मिंदा नहीं होते हम। अब आप ही बताइए, हमारे सामने कितनी घटनाएं घट चुकी हैं। देखिए, अब एक और समस्या हमारे बीच खड़ी हो गई। रेतीले मरुस्थल में कल्प वृक्ष के समान जैन धर्म की महानता ना पहचानने के कारण कुछ लोग अन्य धर्म के प्रति आकर्षित भी होते हैं या अपनी इच्छाओं की व्यक्तिगत पूर्ति के लिए अपने धर्म को छोड़ रहे हैं। आइए आपको अवगत कराते हैं वर्तमान परिस्थितियों की एक झलक दिखाकर। तो आइए आपके समक्ष हम प्रस्तुत कर रहे हैं जिन धर्म का श्रद्धान। और सुनो रे कहानी सुनो, और सुनो रे कहानी सुनो, कहानी सुनो रे सुहानी सुनो, कहानी सुनो रे सुहानी सुनो, और सुनो रे कहानी सुनो, और सुनो रे कहानी सुनो, कहानी सुनो रे सुहानी सुनो, कहानी सुनो रे सुहानी सुनो। जय जिनेंद्र ज्ञानचंद जी। जय जिनेंद्र पंडित जी, आइए विराजिए। आज अचानक आपका मेरे घर आना हुआ, कोई चिंता का विषय तो नहीं ना? अरे नहीं नहीं ज्ञानचंद जी, ऐसी तो कोई बात नहीं, बस ऐसे ही सोचा घर जाकर आपके हालचाल पूछो। लेकिन आप बड़े चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं, कोई समस्या आन पड़ी है क्या? नहीं नहीं पंडित जी, ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुशल मंगल है। परंतु ज्ञानचंद जी,
आपके चेहरे के हाव भाव तो किसी चिंता की ओर ही संकेत कर रहे हैं। साफ साफ बताइए ज्ञानचंद जी, क्या बात है? मुझसे क्या छिपाना? मैं तो आपका अपना ही हूं ना। पंडित जी, अब मैं आपको क्या बताऊं? मैं जहां समाज में संस्कारों का सिंचन करना चाह रहा था, वही मेरे घर का आंगन ही सूखा रह गया। प्राणों से प्रिय मेरी पुत्री आज जिद में आ बैठी है कि मैं शादी करूंगी तो अपनी पसंद के लड़के से ही शादी करूंगी, पर दिक्कत यह है कि वो जैन नहीं है। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं? विजातीय विवाह के लिए कैसे स्वीकृति दे दूं पंडित जी? अरे ज्ञानचंद जी, आप घबराइए ना, मैं हूं ना आपके साथ। क्या मैं आपकी बेटी से एक बार मिल सकता हूं? क्यों नहीं पंडित जी, अभी बुलाता हूं। अनुभूति, ओ अनुभूति, बेटा जरा नीचे आना, पंडित जी तुमसे मिलना चाहते हैं। आई पिताजी। जय जिनेन्द्र पंडित जी, चरण स्पर्श। जय जिनेन्द्र बेटा, और बताओ कॉलेज की पढ़ाई कैसी चल रही है? पंडित जी, पिताजी तो आजकल मुझे कॉलेज जाने ही नहीं देते। पढ़ाई अच्छी चले या बुरी चले, इसका तो सवाल ही नहीं उठता। अच्छा, ऐसी क्या गलती कर दी बेटा कि पिताजी ने तुझको कॉलेज जाने से ही मना कर दिया? इसमें गलती की क्या बात है पंडित जी? देखिए, मैंने अपनी पसंद से अपने जीवन साथी को ही तो चुना है, इसमें मेरी क्या गलती है? ये तो तुम सही कह रही हो बेटा, पर अभी तक तो तुम्हारे सारे निर्णय तुम्हारे मम्मी पापा ने यानी माता पिता ने ही लिए हैं, परंतु आज का इतना बड़ा निर्णय स्वयं कर लिया। एक बार अपने माता पिता से पूछना भी जरूरी नहीं समझा? ना तो तुमको उनके मान सम्मान की कोई परवाह हुई, ना उनके बारे में सोचने का विचार आया। खैर छोड़ो, चलो मैं तुमको बाहर घुमा कर लाता हूं। अपन एक नाटक देख कर आते हैं। नहीं पंडित जी, मुझे नहीं जाना कोई नाटक वाटक देखने, मैं भी नहीं जाऊंगी। अरे चलो ना बेटा, तुम्हारा मनोरंजन भी हो जाएगा और कुछ सीखने भी मिलेगा, और साथ ही ज्ञानचंद जी जिन दर्शन भी कराएंगे। पंडित जी, वैसे मेरी जाने की इच्छा नहीं है, परंतु आप कह रहे हैं तो ठीक है, मैं चलती हूँ। चलिए। इस भरत क्षेत्र के मानव देश में अत्यंत सुंदर नगरी उज्जैनी है। वहां विशंभर राजा राज्य करता था। वह राजा विशंभर जैन धर्म का घोर विरोधी था। जिन धर्म से द्वेष रखने वाला बहुत ही क्रूर एवं अत्याचारी था। उसके राज्य में एक गुड़पाल नाम का सेठ और धनश्री नाम की सेठानी बंधुश्री नाम की अत्यंत गुणवान पुत्री के साथ निवास करते थे। पूरा परिवार जनदेव की आराधना, भक्ति, स्वाध्याय, मुनि भक्ति अर्थात जैन धर्म की आराधना प्रभावना में हमेशा तत्पर रहता था।
जन्म मरण के संयोगों में उसी का जन्म सफल माना, जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति आराधना में अपनी सारी शक्ति लगाए। ऐसी ही वीर तेजस्विनी श्रीमती कन्या का जन्म हुआ तो सारे नगर में खुशियां छा गई। सभी सेठ को बधाई देते, फूले न समाते। जब सेठ गुणपाल और सेठानी धनश्री अपने नवजात संतान को गोद में लेती तो उसके चेहरे का तेज देख स्वयं ही गौरवान्वित होते रहते। तो चलिए देखते हैं हम सभी गाथा बंधुश्री की। सेठ जी, देखिए, आपको पिताजी पिताजी कहकर पुकारने वाला, हमारे आंगन को अपनी किलकारियों से गुंजायमान करने वाला एक नन्हा स्वाभिमान हमारे घर आ ही गया। किंतु मेरे मन में एक शंका है। आपका वंश और ये कन्या। सेठानी जी, कैसी बात करती हो? हमें वंश चलाने वाले नहीं, अपितु जिन धर्म की प्रभावना करने वाले जीव की चाह है। और हमारी ये बेटी हमारी भावना के अनुसार जिन धर्म की प्रभावना और मोक्ष मार्ग पर चलकर हमें गौरवान्वित ही करेगी। आपकी इतनी निर्मल और सरल भावना को जानकर मेरा हृदय पुलकित हो उठा। मैं भी अपनी पुत्री में बचपन से ही जिन धर्म के संस्कारों का रोपण करूंगी, जिन धर्म के संस्कारों का रोपण करूंगी। सखी, ऐसा नहीं करो। ये कोई भी जीव है, इनको भी दुख होता है। हमें कभी पेड़ पौधों की पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए, फूलों को कभी पैरों से नहीं रोकना चाहिए। बिना कारण पेड़ पौधों को तोड़ना या काटना महापाप है सखी। अरे बंधुश्री, ये फूल तो हमारे केशों की शोभा बढ़ा रहे हैं, इसमें पाप कैसा? नहीं सखी, ऐसा कोई भी कार्य जो किसी को दुख पहुंचाए वो पाप का ही तो कारण है। हाँ बंधुश्री, तुम सही कह रही हो। अब हम ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जिससे किसी को दुख होता हो। हाँ बंधुश्री, अब हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे।
बचपन से ही बंधुश्री को जैन धर्म और अहिंसा के संस्कार उनकी मां ने दिए थे। तभी तो बचपन से ही वे जीव हिंसा, 5 पाप को देख ही नहीं सकती थी। देखते ही देखते बंधुश्री बड़ी हो गई। चंद्रमा की गलियों के समान बंधुश्री भी अपने यौवन की ओर बढ़ने लगी और अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा में मग्न हुई। उनकी बाल चेष्टाएं सबके मन को भरती। कभी आंख मिचोली खेलती, कभी बागों में खेलती, कभी झूले झूलती। परंतु बंधुश्री अपने धर्म के संस्कारों से पल्लवित हुई। उनके माता पिता ने सील के वे संस्कार जो उन्हें बचपन में ही दिए थे, परंतु यौवन अवस्था में वे और भी दृढ़ होते गए। सखी बंधुश्री, ये हंसी मजाक बाल क्रीड़ा तो सब ठीक है, पर तुमने अपने जीवन साथी के बारे में कुछ तो सोचा होगा। ये कैसी बातें कर रही हो सखी? जीवन साथी का चयन तो हमारे माता पिता ही करते हैं, और जिस अधिकार को उनसे छीन लेते हैं वे अधम से भी अधम अपराधी होते हैं। परंतु बंधुश्री, हमें भी तो अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है। कोई हम पर अपना निर्णय थोपे, यह तो ठीक नहीं है। सखी, ये तुम्हें क्या हो गया है? ये कैसी बातें कर रही हो? माता पिता का निर्णय तो सुख को लाता है, उसे तुम थोपना कह रही हो? जगत में कोई भी माता पिता अपनी बेटियों का हित नहीं चाहते, तभी तो विवाह योग्य कन्या होने पर सभी नाते रिश्तेदारों ने समाज में पता करके अच्छे से चयन करते हैं वर का, और अपनी बेटियों को सुखमय जीवन देने का प्रयत्न करते हैं, और अपनी बेटी की विवाह की स्वप्न देख आनंदित होते हैं। तुम उनसे ये अधिकार छीनना चाहती हो? नहीं सखी, ये कदापि उचित नहीं है। मैं इस धारणा का खंडन करती हूँ सखी। बंधुश्री, तुम्हारी सोच धन्य है, और तुम्हारे संस्कार लालन पालन करने वाले माता पिता भी धन्य हैं। बंधुश्री स्वाभिमानी, शीलवान थी, संस्कारी, तेजस्वी और साथ ही विलक्षण बुद्धि की धनी तो थी ही, साथ साथ रूप सौंदर्य भी उसका अद्वितीय था। महलों के वैभव को छोड़ बंधुश्री घंटों घंटों जिन मंदिर में व्यतीत करती थी। दर्शनं देवदेवस्य दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं मोक्षसाधनम्। से सुंदर अनुपम है जिनवर का दरबार। स्वर्ग से सुंदर अनुपम है
से जो ध्यावे निश्चित हो जाता भव पार। यही श्रद्धान हमारा, नमन हो तुम्हें हमारा। यही श्रद्धान हमारा, नमन हमारा। न टूटे श्रद्धा तुम पर भगवान हमारी। कभी न टूटे श्रद्धा तुम पर भगवान हमारी। झुक जाएंगी जीवन में प्रतिकूलता सारी। झुक जाएंगी जीवन में प्रतिकूलता सारी। है विश्वास हमारा एक दिन छूटेगा संसार। यही श्रद्धा हमारा, नमन हो तुम्हें हमारा। यही श्रद्धा हमारा, नमन हो तुम्हें हमारा। सच में सखी, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से मन प्रफुल्लित हो उठता है। भगवान की भक्ति करने से संसार की ओर दृष्टि छूट जाती है। उनके अतिरिक्त कोई और दिखाई ही नहीं देता। तो बंधुश्री, मैं आपके पिताजी से कह देती हूँ, वह आपके लिए वर नहीं ढूंढे, क्योंकि हमारी बंधु तो बैरागी से हो गई है। छोड़ो सखी, ये सब क्या बातें कर रही हो? अच्छा चलो, समय हो गया है, घर चलते हैं। माताजी राह देख रही होंगी। एक दिन विशाल नगरी का राजा विश्वधर जब वन क्रीड़ा के लिए जा रहा था, तब बंधु श्री को अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा करते देखा। तो वह राजा बंधु श्री को देखते ही काम पीड़ित हो गया और वह विचार में लगा। ओहो, यह सुंदर रूप अब तक मेरी नजरों से ओझल था, पर आज इसे देख मन विचलित हो रहा है। हृदय में प्रेम की तरंगें उठ रही हैं। मैं कितना शिथिल हो गया, अपने को काबू तक नहीं कर पा रहा हूं। मंत्रीवर, स्वर्ग की अप्सराओं को भी वंचित करने वाली यह सुंदरी कौन है और कहां निवास करती है? महाराज, मैं शीघ्र ही आपको इसकी जानकारी देता हूं। मुझे आपसे यही उम्मीद थी मंत्रीवर, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। वह सुंदरी मेरी आंखों से ओझल ही नहीं हो रही। दिवांगनाओं के समान सुंदरी के अभाव में मेरा जीवन जैसे निरर्थक है। मैं उसे पाने के लिए व्याकुल हो रहा हूं। अब मेरा हृदय मेरा नहीं रहा। अरे, अब मेरा बस मुझ पर नहीं रहा। प्रणाम महाराज। मंत्री जी, आइए आइए मंत्री जी। महाराज, आपका स्वर तो शिथिलता का उद्घोष कर रहा है। आपका चेहरा व्याकुलता दर्शा रहा है।
हाँ मंत्री महोदय, मैं व्याकुल हो रहा हूं। मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा है। नगराधिराज के मन को व्याकुल करने वाली कोई चीज इस जगत में है? महाराज, आप आदेश कीजिए, उसको जल्द ही जल्द आपके कदमों में भेंट करूंगा। सच मंत्री महोदय, आप सच कह रहे हैं? तो ला दीजिए ना उस सुंदरी को, मेरे पास ला दीजिए ना, जो मार्ग में हमें व्याकुल कर गई, मेरी अधीरता का कारण बन गई। मैं उससे शीघ्र ही विवाह करना चाहता हूं। मेरा जीवन जैसे उसके बिना निष्फल हो गया हो। महाराज, मार्ग में तो हमने गोपाल सेठ की पुत्री बंधुश्री को देखा था, परंतु सेठ जी का परिवार तो बहुत ही धार्मिक है और उन्हीं के धार्मिक स्वभाव के प्रभाव से बंधुश्री भी अत्यधिक धार्मिक स्वभाव की है। परंतु वे तो जैन धर्म के अनुयायी हैं और आप तो जैन धर्म के विरोधी हैं। यह मिलन मुझे संभव नहीं लग रहा है। बंधुश्री ये प्रस्ताव कभी स्वीकार नहीं करेगी। आप कैसी बात कर रहे हैं मंत्रीवर? अरे राज वैभव का लोग उसे सब कुछ भुला देगा। पूरे राज्य पर और मेरे हृदय पर राज करेगी बंधुश्री। मेरा एक पल भी उसके बिना रहना अब असंभव है। हे मंत्री, सेठ गुणपाल के घर जाइए, उन्हें यह संदेश दीजिए कि राजा आपकी कन्या बंधुश्री के साथ विवाह करना चाहता है और शीघ्र ही शुभ मुहूर्त में विवाह की तैयारी करने का आदेश दीजिए और मेरे आदेश का पालन किया जाए। किंतु महाराज, शेर जी के पास भी तो अरबों की संपदा है, उनके पास क्या कमी है? परंतु राज घराने के सामने तो तुच्छ ही है ना। अभी जाइए और सेठ जी के सामने मेरा यह प्रस्ताव रखिए। जो आज्ञा महाराज, आप तनिक भी चिंता नहीं कीजिए। राजन, मैं इस कार्य में निपुण हूं। आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। बंधुश्री शीघ्र ही आपके साथ विवाह के बंधन में बंधेगी। बधाई हो सेठ जी। अरे मंत्रीवर, आप यहां? पधारिए पधारिए मंत्री जी। अचानक आपका आना कैसे हुआ? सेठ जी, आपने ध्यान नहीं दिया? मैं तो आपको बधाई दे रहा हूं और आपके चेहरे पर तो खुशी की झलक तक नहीं है। क्षमा कीजिए मंत्री जी, मैंने ध्यान नहीं दिया। वैसे किस बात की बधाई दे रहे हैं आप? आपके घर गूंजने वाली शहनाइयों की बधाई दे रहा हूं। आपकी पुत्री सौभाग्यशाली है जो उसके दरवाजे पर ऐसा महान सौभाग्य स्वयं चलकर आया है। पहले मत बुझाए मंत्री जी, आप तो साफ साफ बताइए कि बात क्या है। महाराज विशंभर जी ने आपकी कन्या बंधुश्री के लिए विवाह का प्रस्ताव भेजा है। क्या? विवाह का प्रस्ताव? परंतु राजा तो स्वयं जैन धर्म का विरोधी है और मेरी कन्या तो जैन धर्म की दृढ़ श्रद्धानी है। वो उस विधर्मी राजा के साथ अपने जीवन का निर्वाह कदापि नहीं करेगी। लक्ष्मी यदि दरवाजा खटखटाए तो मुंह नहीं फेरना चाहिए सेठ जी। आप तो तैयारियां शुरू कीजिए। मंत्री जी,
धर्म तो जीव का सच्चा साथी है। नहीं, यह विवाह नहीं हो सकता, कभी नहीं। आप इसे सहृदय स्वीकार कीजिए सेठ जी, नहीं तो फिर आपको राजघराने की ताकत का भी रस चखना पड़ेगा। हर बात पर जो तलवार निकालकर बात करते हैं वह वीर नहीं कायर होते हैं। मंत्रीवर, ऐसे कायरों और विधर्मियों से मैं अपनी कन्या का विवाह हरगिज नहीं कर सकता। एक बार विचार जरूर कीजिएगा सेठ जी, कहीं ऐसा ना हो पुत्री के लोभ में आपको कारावास का सुख भोगना पड़े। महाभाग्य से जिन शासन और जिन दर्शन पाया हमने, जिन वाणी की बात सुनी और निज वैभव पाया हमने। कैसे ब्याह करूं पुत्री का हर विधर्मी राजा से, कैसे उसके भव बिगाड़ दूं मृत्यु तो अच्छी इससे। हाय हाय यह महाविपत्ति जीवन पर कैसे आई, राजपाट पाकर भी बेटी का जीवन हो दुखदाई। पत्नी पुत्री से भी पूछूं, हो पत्नी पुत्री से भी पूछूं, फिर निर्णय लूं हितकारी। धन्य धन्य वे महापुरुष है, जय जय सतशखान की। धन्य धन्य वे महापुरुष है, जय जय सतशखान की। धनश्री, ओ धनश्री, अरे सेठानी सुनती हो? जी आई। क्या बात है स्वामी, आज बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं आप। अरे बात ही ऐसी है, आज हमारी बेटी का महापुण्य का उदय आया है। बेटी का पुण्य का उदय? हमें जिन धर्म मिला है, इससे भी पुण्य की बात और कोई हो सकती है भला? तुम भी सुनोगी तो प्रसन्नता से नाच उठोगी। अच्छा देखिए, अब पहेलियां ना बुझाइए, शीघ्र बताइए बात क्या है। मुझसे अब और प्रतीक्षा नहीं होती, बताइए ना, आप क्यों चुप हैं? आज मंत्री बनाए थे और राजा विश्वंभर का संदेश भी आया है। राजा हमारी बेटी के संग विवाह करना चाह रहा है। हमारी बेटी पूरे देश की पटरानी बनकर रहेगी। ये हमारे लिए कितने गौरव की बात है कि राज दरबार में हमारा सम्मान तो बढ़ेगा ही, साथ ही हमारी बेटी पूरे देश की पटरानी बनकर पूरे देश पर राज करेगी। चलो तो अब शीघ्र ही बंधुश्री की विवाह की तैयारियां प्रारंभ करते। तैयारियां? बंधुश्री के विवाह की? वो भी उस विधर्मी राजा से? हे भगवान, आप ये कैसा अशुभ समाचार सुना रहे हैं, और वो भी इतनी प्रसन्नता से। आपको ये क्या हो गया है? वो राजा विधर्मी है, उससे मेरी बेटी का विवाह कदापि नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। वीतराग देव, जिनवाणी मां और दिगंबर मुनिराजों की भक्ति के बिना धन राजपाट सब बेकार है। हाथी के पैर के नीचे दबकर मर जाना बेहतर है। धरती फट जाए और हम उसमें समा जाए, ये भी उचित है। धधकती अग्नि में झोंक दे, ये भी ठीक है। समुद्र
समुद्र की लहरों में बहा देना ठीक है, लेकिन उस विधर्मी राजा के साथ मेरी बेटी का विवाह करना कदापि उचित नहीं है सेठ जी। स्वामी, आश्चर्य की बात तो ये है कि आप जिन धर्म के मर्मज्ञ होने पर भी धन को महत्व दे रहे हैं, ऐश्वर्य होना कोई बड़ी बात नहीं है, ये जानते हुए भी आप ये पाप करने जा रहे हैं। सनातन दिगंबर जिन धर्म को धारण करने से ही मनुष्य महान माना जाता है, विधर्मी राजा से हम अपनी कन्या का विवाह कर दें, ये आपको स्वप्न में भी सोचना पाप का भागी बना सकता है सेठ जी। आप ये क्या करने जा रहे हैं? नहीं, मैं उस विधर्मी राजा से अपनी बेटी का विवाह नहीं होने दूंगी। आप जाकर उस राजा से कह दीजिए कि व्यर्थ के विकल्प ना करे, हम एक गरीब को अपनी कन्या ब्याह देंगे, पर एक विधर्मी राजा को नहीं। जो व्यक्ति धर्म की अपेक्षा राज्य वैभव को अधिक महत्व देता है, वो निम्न श्रेणी का होता है। जाइए, कह दीजिए उस राजा से कि हम उससे अपनी बेटी का विवाह कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं। हे देवी, मैं तो मात्र तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं भी विधर्मी राजा के साथ बंधु श्री का विवाह कदापि नहीं करना चाहता। मुझे आपके विचार जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। चलो, अब हमें बंधु श्री की भी परीक्षा कर लेनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि राज वैभव के लोभ में आकर वह विवाह के लिए तैयार हो जाए। स्वामी, मैं तो डर ही गई थी। चलिए, हम अभी अपनी बेटी बंधुश्री को यहां बुलाकर उससे भी पूछते हैं। हाँ, उसकी मर्जी जानना भी तो जरूरी है, और ये जानना भी कि आखिर हमारे संस्कारों का अब उसके मन पर प्रभाव है या नहीं। सच कहती हो देवी, हमने अपने जीवन का सर्वस्व अपने बच्चों पर निछावर कर दिया और उसे जिन धर्म की राह दिखाई। फिर भी कहीं ऐसा ना हो कि हमारे लालन पोषण में कहीं कोई कमी रह गई हो, और धन, यश और वैभव, राज्य के लोभ में हमारे बच्चे कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने निर्णय को प्रभावित कर ले। चलो आओ, हम बंधुश्री से भी उसकी राय जान लेते हैं। मैं अभी उसे बुलाती हूँ। बंधुश्री, बेटी, बंधुश्री, जरा सुन, तेरे पिताजी बुला रहे हैं। जी पिताजी, जी माताजी, प्रणाम। आपने हमें याद किया? बेटी, तेरे समान पुण्यवान और कौन होगा, क्योंकि मालव नरेश ने स्वयं तुम्हारे साथ विवाह करने का प्रस्ताव भेजा है, और विवाह के तुरंत बाद ही वे तुझे पटरानी के पद से सुशोभित करेंगे। तू समस्त राज सुख भोगेगी, हमारा भी भाग्य जागेगा, और समस्त देश हमारा सम्मान करेगा। दरबार में मुझे उच्चासन मिलेगा। बेटी, हम तो धन्य हो गए, तेरी जैसी कन्या हमें प्राप्त हुई। ऐसे सौभाग्यशाली कौन होगा? ऐसा अवसर तो सिर्फ पुण्य आत्माओं को ही प्राप्त होता है। किंतु पिताजी, वो राजा विशंभर, जिसका हृदय जिन धर्म के प्रति घृणा से भरा पड़ा है, उससे मैं विवाह कर लूं, ये कैसे संभव है? परंतु बेटी, वह राजा है, और उसके साथ तुम्हारा विवाह संपन्न होने के बाद तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। नहीं पिताजी, नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा पिताजी, क्या आप वही गुणपाल सेठ हैं जिसने अपनी बेटी
जिन धर्म से संस्कारित की है। क्षमा करना पिताजी, पर आज आपको ये क्या हो गया है? जिन शासन से दूर होने का ख्याल तो मेरे स्वप्न में भी नहीं आता, और आज आपकी ऐसी बातें सुनकर मेरा हृदय शून्य हुआ जा रहा है। क्या कहा पिताजी आपने? ये क्या कह दिया? मेरे भाग्य जाग गए। पर माताजी, लगता है मेरे भाग्य फूट गए हैं। माना कि संसार में हर माता पिता अपनी कन्या को सुखी देखना चाहते हैं, परंतु मेरा सुख उस राज्य सुख में नहीं, आपकी जिनवाणी माँ की गोद में है। और आप उस विधर्मी राजा से मेरा विवाह करके वो आंचल मुझसे छीन लेना चाहते हैं। इस दिगंबर जिनधर्म के सामने स्वर्ग का साम्राज्य भी धूल के समान है पिताजी। हमारे इस धर्म में चंदन वाला, हमारे इस धर्म में चंदन वाला, अंजना, सीता, सती चेलना, अनंग सरा जैसी बहुत सी सतियां हुई, जिनने महासंकटों में भी जिन धर्म को नहीं छोड़ा। मुझे तो महान आश्चर्य हो रहा है कि आप मेरे पिता होकर मेरा अनिष्ट करने का कैसे सोच सकते हैं। इससे अच्छा तो आप हमें कुएं में धक्का ही दे देते पिताजी। की रखना और भोग राजमहल के भोगना, राज की अपार संपत्ति भी भोगना, ऐसा यश, ऐसी कीर्ति, ऐसा सौभाग्य कहां किसी के जीवन में आता है? नहीं पिताजी, नहीं। धर्म को कौड़ियों के भाव बेचना ये बुद्धिमानी नहीं है। पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी और जिन धर्म को कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि जिन धर्म को ही धारण करने से मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, और इस मोक्ष लक्ष्मी के समक्ष उस राज वैभव का कोई मोल नहीं पिताजी, कोई मोल नहीं। मैं ये विवाह कदापि नहीं करूंगी पिताजी, कदापि नहीं। हे पुत्री, आज मैं धन्य हो गया और मेरा कुल धन्य हो गया कि आज हमारे कुल में तुम्हारे जैसी पुत्री ने जन्म लिया। आज मैं अपने आप को स्वयं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आज हम लोगों ने मिलकर जो तुम्हारी परीक्षा दी, उस परीक्षा में तुम सफल हुई, हमें तुम पर गर्व है। और रही बात विवाह की, तो जब तक मैं जीवित हूं, तुम्हारा किसी भी विधर्मी के साथ, चाहे वह राजा ही क्यों ना हो, मैं यह विवाह कभी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं होने दूंगा। किंतु स्वामी, यदि ये विवाह और इस विवाह का प्रस्ताव हम ठुकराएंगे, तो राजा बलपूर्वक बंधुश्री से विवाह कर लेंगे और राज आज्ञा के उल्लंघन के लिए हमें दंड भी भोगना पड़ सकता है। स्वामी, कोई तो उपाय सोचिए, कोई युक्ति सोचिए। स्वामी, क्या ये नगर छोड़कर हम यहां से चल दें? हाँ सेठानी जी, अब इस नगर को छोड़ देना ही श्रेष्ठ है, और वो भी अभी, इसी वक्त। धन्य धन्य है बंधुश्री और धन्य धन्य है माता पिता, राजपाट वैभव ठुकराए, जिन शासन ही श्रेष्ठ लगा, जिन शासन की रक्षा हेतु जड़ वैभव सब त्याग दिया। सुनो भव्य जन पुत्र
पुत्री बहना जैन धर्म सम्मान करो, दुर्लभ उत्तम कुल पाया है, आत्म धर्म स्वीकार करो, सुख भाव का अंत करे सब प्राणी हो, सुख भाव का अंत करे सब प्राणी, बात सुनो भगवान की, धन्य धन्य वे महापुरुष है, जय जय सत श्रद्धान की। धन्य धन्य वे महापुरुष हैं, जय जय सत श्रद्धान कहिए प्रजाजन, आज क्या समस्या लेकर उपस्थित हुए हैं? महाराज, हम राज्य में तो सुखपूर्वक रहते हैं, हमारा राज्य फलता फूलता भी है, फिर ये क्या फिर? आगे बोलिए। महाराज, आपके राज्य में अनहोनी हुई है, अनहोनी। आपके राज्य में सुखपूर्वक रहने वाला परिवार पलायन कर गया। यह तो अनर्थ हुआ महाराज, यह तो अनर्थ हुआ है। साफ साफ बताइए, क्या घटना घटी है? हमें आप पर पूरा विश्वास है महाराज, पर कुछ प्रजाजनों का ये मानना है कि आपके भय के कारण सेठ कुलपाल ने अपनी अरबों की संपत्ति त्याग दी और राज्य छोड़कर चल दिए। महाराज, वह परिवार तो एक सज्जन परिवार था, वह परिवार निश्चलता और संस्कारों का परिचायक था। महाराज, जैन धर्म पर उन्हें अटूट श्रद्धान था। उनका परिवार सारी संपत्ति को डोल में मिला के धर्म को साथ लेकर चल दिया। उनके साथ यह अन्याय सही नहीं हुआ महाराज। आपके राज्य में प्रजा सुखी होना चाहिए, पर अब वह परिवार दर दर भटकेगा, उनका क्या ठिकाना होगा? महाराज, दया कीजिए, कृपया उनको रोक लीजिए महाराज। अब हमारी बेटियों की सुरक्षा कौन करेगा? महाराज, न्याय कीजिए। महाराज, न्याय कीजिए। महाराज, न्याय कीजिए। अरे, यह मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया, एक परिवार छिन्न भिन्न कर दिया, और इसमें उस कन्या का क्या दोष था? मुझसे लगता बहुत बड़ी गलती हो गई। जिन धर्म इतना पवित्र है, जिसकी महिमा के कारण सेठ जी अपनी अरबों की संपत्ति को दांव पर लगा दिया। मैं अपनी भूल के कारण जैन धर्म का विरोध करता रहा। वास्तव में दिगंबर जैन धर्म ही जीवों का कल्याण करने वाला है। इसीलिए आज से मैं भी जैन धर्म अंगीकार करता हूं। मंत्रीवर, सेठ जी को ससम्मान नगर में बुलाया जाए और उन्हें इस बात से अवगत कराया जाए कि इस नगर में, इस राज्य में निश्चिंत होकर जैन धर्म की आराधना कर सकते हैं। सुनो भव्य हम तुम्हें सुनाए हो, सुनो भव्य हम तुम्हें सुनाए, गाथा जैन पुराण की, धन्य धन्य वे महापुरुष हैं, जय जय सत्संग की। सुनो भव्य हम तुम्हें सुनाए हो, सुनो भव्य हम तुम्हें सुनाए, गाथा जैन पुराण की, धन्य धन्य वे महापुरुष हैं, जय जय सत्संग की। इस प्रकार जिन धर्म पर श्रद्धा रखने वाले सेठ के परिवार ने
संपदा छोड़ना तो सुखद समझा, परंतु जिन धन से दूर होना उन्हें एक पल भी ना सुहाया। उनके इस श्रद्धान की अडिगता को देख राजा ने भी धर्म परिवर्तन किया और जिन धर्म अंगीकार किया। इस तरह से यह कहानी यहां पर पूर्ण होती है। नहीं नहीं, ये कहानी तो यहाँ पूर्ण हुई, पर हमारी कहानी अभी अधूरी है। इस कहानी से मुझे जैन धर्म की प्रेरणा समझ में आई। हमारा जैन धर्म कितना महान है। जो भी जैन धर्म से विमुख होकर विवाह करता है, वह ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण कर अनंत संसार में रुलता है और महाकष्ट का पात्र बनता है। हमारे इतिहास में भी ऐसे अनेक महापुरुष और सतियां हुई हैं, जिन्होंने कितनी भी विषम परिस्थितियां आई पर अपने जैन धर्म के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, पर अपने जैन धर्म को नहीं छोड़ा। बंधुश्री ने भी पटरानी का पद मिलने पर भी जैन धर्म को छोड़ना स्वीकार नहीं किया और जैन धर्म के लिए पटरानी के पद के साथ साथ अपनी सारी संपत्ति तक छोड़कर चली गई। और एक मैं हूं जो एक अल्प समय के इन लौकिक सुखों के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जैन धर्म जैसे महान धर्म को छोड़ने के लिए तैयार हो गई। धिक्कार है मुझे, धिक्कार है मुझे, धिक्कार है मुझे, धिक्कार है मुझे। ऐसे महान जैन शासन को छोड़ने का विचार भी मेरे मन में कैसे आया? अपने इस अपराध के लिए मैं देव से क्षमा मांगकर उनकी आराधना करूंगी। पिताजी, पिताजी मुझे क्षमा कीजिए। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं आपकी और जैन शासन की आज्ञा से ही विवाह करूंगी। मेरी जैसी सभी बहनों को ये प्रतिज्ञा करना चाहिए कि हम कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जो हमारे माता पिता की आज्ञा में ना हो और हमारी जिन आज्ञा के विरुद्ध हो। हम सभी अपने लौकिक जीवन के साथ साथ पारलौकिक जीवन को भी सुखद और सुखमय बनाएंगे। आओ बहनों, आओ, आज ये प्रण करो, आज ये प्रतिज्ञा अपने मन में धारण करो। आओ बहनों, आओ। जिन धर्म से है प्रेम तो बस भावना ये भाई, देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए। जिन मार्ग की हो प्रभावना, जिन ध्वजाएं लहराए।
की उस ज्वलंत समस्या के ऊपर आज यह नाटक यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो एक बार जरा जोरदार तालियों के साथ हमारे सभी कलाकारों का अभिनंदन करेंगे। मैं एक छोटा सा पात्र परिचय आप सभी के साथ यहाँ पर रख रहा हूँ। इसकी लेखिका है श्रीमती नेहा संदेश जैन। आप नेहा जी आ जाए सामने की ओर। नेहा, हाथ जोड़ के लोगों का अभिवादन करें सभी लोग। और इसका निर्देशन भी इन्होंने किया हुआ है और इसका लेखन भी इन्होंने किया हुआ है, और साथ ही सारा कार्य जो था पूरी मुस्तैदी के साथ सभी पे निगाहें रखना और हम लोगों पे भी निगाहें रखना कि हम लोगों ने कहीं कोई त्रुटियां तो नहीं कर रहे रिकॉर्डिंग के माध्यम से। तो हम इसमें स्वर के लिए मेरी आवाज़ का भी उपयोग किया गया है और हमारे संजय भैया संजय सम्यक जी की भी आवाज़ का उपयोग किया गया है। साथ ही सारिका नायक जी जिन्होंने की जिनकी आवाज़ में बहुत ही वैरायटीज़ है और ऑलरेडी वो जो है रेडियो पर अपनी आवाज़ देती हैं, उनका भी हमने इस्तेमाल किया है इसमें। साथ ही साधना जी जो कि गायिका भी हैं, आप सभी लोगों की परिचित भी हैं, उनकी आवाज़ का भी हमने इसमें उपयोग किया है। और मंगलाचरण में अंकिता, मेघा, शालिनी, सालिका और साथ ही कृति थी, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। स्टूडियो राजेश पिल्लई सरगम स्टूडियो से उन्होंने यहाँ पर रिकॉर्डिंग हुई और विशेष सहयोगी रूप में कृति अरविंद राजा जी। कहाँ है कृति बेटा? अभिवादन करें। हाँ, सभी का अभिवादन करें। और जो पात्र थे, कृति दीदी ने सबसे ज्यादा हेल्प अगर मेरी इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाने में, न्यूज से लेके बोलते ना मीनार बनने में, सबसे ज्यादा हेल्प मेरी नानू दीदी ने और शोभा सिंघई ने सबसे ज्यादा सहयोग किया। एक बोलते ना बैंड में कौन होता है, मेरे बॉन्ड तो यही होते हैं। तो स्टार्ट किया करना है, बट इन लोग बहुत सपोर्ट करते और पूरी टीम हमारा बहुत साथ देती है टाइम पे प्रैक्टिस में आने में, सब चीज़ों में। तब काम अच्छा होता है, नहीं तो नहीं होता है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे मंजूषा जी, मंजूषा भाभी आप आ जाए मंजूषा जी। शोभा सिंघई जी सूत्रधार के रूप में आप दोनों ने बहुत ही अच्छा अभिनय भी किया और हमारी आवाज़ को जो है वो उतारने में कोशिश की। और कृति, अवनी भाभी, हाँ, अभिनंदन करें आप सभी लोग इनका। जरा एक बार जरा जोरदार तालियां साथ में चलती रहे। अनुभूति जैन, मिनी बेटियां, उनको भी मैं आमंत्रित करूं कि बेबी आ जाए मंच पर। मिनी बेटियां, पूजा भाभी ऊपर आइए। पूजा भाभी दिगंबरी बहन से, अनुप्रिया जैन, ये सभी लोग सहयोगी हैं जिनके कारण से यह मंचन हो सका है। और मैं आवाज़ दे रहा हूँ श्वेता जैन। श्वेता जैन आगे आ जाए। मंत्री के रोल में श्वेता जैन थी। गुंजन जो हमारी बंधुश्री का, बड़ी बंधुश्री का जिसने रोल किया, साहिबा उनकी सखी और अनामिका एक और सखी, अमृता भाभी जो पंडित जी का रोल कर रही थी, रूपांकी जिनने ज्ञानचंद जी का रोल किया था, और नेहा जैन ने स्वयं जिनने अनुभूति का रोल किया। छोटी बंधुश्री में नितांशी नितिन जैन, बीच वाली बंधुश्री में अनिका संदेश जैन, उनकी दो सखियां थी, अवनी अनुभव जैन और अनिका जैन, और दो सैनिक थे, अविरल जैन और मानू जैन। अभिषेक जी, रचित है, बहुत ही अद्भुत प्रोग्राम हुआ। उसमें कोई भी बात नहीं है, पूरा समय बांध दिया और जो जिन शासन के बारे में बताया, जो अपना दिगंबरत्व के बारे में बताया, जैन समाज के बारे में बताया, आज की जो विषम परिस्थितियाँ चल रही है उसके बारे में बताया, वो बहुत ही अद्भुत था। और सभी जितने भी आपके जितने भी कलाकार थे, सबका बहुत ही अद्भुत प्रदर्शन था। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद और बहुत बहुत आभार कि आपने ये प्रोग्राम प्रस्तुत किया।